welcome to my channel. My name is Anindita and we're watching another birthday month special video. So guys, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि आज मैं अपनी जीवन में पहली बार आईब्रोज करने वाली हूँ. यस, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ. मैंने कभी नहीं किया है बट मैं आज करूंगी. एंड मैं ना वो थ्रेडिंग नहीं करने वाली हूँ. सो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपने आईब्रोज के शेप के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूंगी. सिर्फ जो छोटे छोटे अनवांटेड हेयर्स है मैं उनको पुल आउट करूंगी ताकि जो आईब्रोज है वो थोड़ा सा अच्छा लगे, फ्रेश लगे. एंड जब मैं मेकअप करूँ तो मेरा जो फेस है ज्यादा डिफाइन लगे एंड मुझे थोड़ा सा आई मेकअप करने के लिए और जगह मिल जाए. सो या, तो फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको क्या क्या उपकरण चाहिए, चलिए देख लेते हैं. तो फर्स्ट मेरे पास है एक ट्रिमर. यस गाइस, मेरे पास एक ट्रिमर है एंड ये मेरे भैया का है. एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज इसको घर पे ट्राई मत करना. प्लीज, मैं अपने खुद के रिस्क पे ये कर रही हूँ. प्लीज आप लोग मत करना यार. तो मैं इसको यूज करूंगी. मैं इससे क्या करूंगी, जो अनवांटेड हेयर है मैं उसको हटा लूंगी ताकि वो छोटे छोटे बन जाए. फिर उनको निकालने के लिए आप या तो वो चिमटा होता है ना छोटा स्टोन वाला, उससे पुल आउट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक उससे बहुत ही दर्द होगा. तो मेरे पास यहाँ पर ये वीट की एक कोल्ड वैक्स स्ट्रिप्स है. ये 95 या 4 रुपीज का आता है. एंड आई थिंक इसमें 8 पीसेस होते हैं. यस, इसके अंदर 8 पीसेस है. एंड ये क्या है, ये वाइप है, मतलब फ्रेश जो टिश्यू वाइप होता है ना, ताकि आप इससे बाद में आपका जो स्किन है वो क्लियर कर सको. आई थिंक वही है ये ना. सो तो गाइस, ये वही है. एंड यहाँ पर एक वो कैसे करना है वो भी दिया हुआ है. बंगाली में भी लिखा है एंड हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है. सो या, आपको क्या करना है, पहले इसको निकालना है, फिर लगाना है और फिर खींचना है ऐसे. फिर आपको वाइप से उसको वाइप आउट कर लेना है. तो इसमें मुझे मिला है 8 स्टेप, मतलब 4 है. तो खींचने के बाद ये 8 निकल गया. ये क्या बात हुई. तो चलिए गाइस, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक पीस ही यूज करूंगी और मैं उसको छोटे छोटे करके कट कर लूंगी ताकि यहाँ पर मैं उसको लगा सकूं एंड पुल आउट कर सकूं. सो एंड आई थिंक उसको मेरे को रब करना पड़ता है. आई डोंट नो. सो ये दिखता तो बहुत क्यूट है. तो इसको ये ऊपर का ये निकाल लिया है. एंड मैंने एकदम अपना जो कैमरा है वो एकदम मिरर के आगे लगाया था कि मैं मिरर में ऐसे देख सकूं. तो मैं अगर उधर देखूं तो समझ लेना मैं मिरर में देख रही हूँ. तो ये है इसका ब्लेड. इससे कुछ नहीं होता क्योंकि मेरे भैया ऐसे करते हैं तो उसको तो कुछ नहीं होता. तो या, जय माता दी.
गाइस चलिए अब हम करेंगे इसको निकालेंगे। तो इसके लिए मेरे पास मैंने एक स्ट्रिप लिया है एंड उसको मैं थोड़ा सा रब करूंगी ताकि गर्म हो जाए एंड ज्यादा अच्छे से निकले। आई थिंक, अरे कैसा है, सब करते होता है मेरे से। अब हो रहा है तो गर्म हो गया है ये। तो मैं इसको काट के ऐसे शेप में बना लूंगी। आई थिंक फिर हो जाएगा। हो गया मेरा। एंड आई डोंट नो इससे मेरा जो आईब्रोज उसका शेप अच्छा हुआ है कि खराब हुआ है, क्योंकि ये जो स्ट्रिप्स है बहुत ही ज्यादा चिपचिपे है। लाइक इससे ज्यादा चिपचिपी तो मैंने कुछ देखा नहीं है। लाइक बबल गम भी इससे कहीं 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 को ना कम चिपचिपा होता है, बहुत ही ज्यादा चिपचिपा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वो इतना ज्यादा हेयर पुल नहीं करता। एंड आई डोंट नो मैंने अप्रोच अच्छे से किया कि नहीं किया, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका जितना आपको पेन हो रहा है ना उतना ज्यादा आपका हेयर नहीं बाहर आएगा। एंड मैंने थोड़ा सा फर्लिप से ट्राई किया था, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, मेरे हैंड्स चिपचिपे हो चुके हैं, पूरे के पूरे चिपचिपे। एंड आई डोंट नो मैं क्या करूंगी इन बाकी इतने सारे चीजों का मैं क्या करूंगी। आई थिंक मुझे इसे हाथ पे लगा लेना चाहिए क्योंकि खराब होने वाला है। मैंने यहाँ से काटा है ना, दैट्स वाई। सो मैं हाथ पे भी ट्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा। नहीं, मैं इसको रख देती हूँ, मैं कल करूंगी। और सो गाइज इन्होंने जो मुझे ये वाइप्स दिए हैं, मैं इससे ही अपना फेस पूरा क्लीन करने वाली हूँ। एंड शायद ये भी चिपचिपा ही निकले, इतना खैराम।
एक सूखा कुछ लगता है। नहीं, इसमें कुछ है, इसमें कुछ तो है, लाइक कुछ तो है, बबल लाइक। खुशबू भी अच्छी है एकदम, जैसे वीट हेयर रिमूवल क्रीम होता है ना, वैसा सा स्मेल है। ओ माय गॉड, अच्छा इसमें आई थिंक सीरम है, दैट्स वाई कि जो चिपचिपाहट आपको होती है वो निकाल देते हैं। सो आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं था, आई एम सो सॉरी। आई थिंक इसमें सीरम टाइप का कुछ है। यस, पूरा का पूरा चला गया वो चिपचिपाहट। सो गाइज, ये है मेरे आईब्रोज, लाइक अभी ये कुछ ऐसे लग रहे हैं एंड आई रियली लाइक इट। मैंने अपने सिस्टर से पूछा कि मैंने आईब्रोज किया है कि तुझे कोई फर्क दिख रहा है, तो शी सेड नो, बट मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे वो आईब्रो वाला वो थ्रेडिंग वाला जो फिनिश आता है ना, वो मुझे चाहिए भी नहीं था, क्योंकि मुझे सिर्फ अनवांटेड हेयर को हटाना था एंड मेरे फेस को थोड़ा सा डिफाइन एंड क्लीन दिखाना था। एंड जब मैं आई मेकअप करूँ तो मुझे थोड़ा सा वो अनवांटेड हेयर्स यहाँ पर नहीं चाहिए था। सो आई रियली लाइक इट। अगर आपको करना है तो आप एक स्ट्रिप खरीद सकते हो या फिर शोन से खरीद कर सकते हो। एंड ट्रिमर मत यूज करना प्लीज। अगर आपके पास रेजर हो, हाँ, जिसमें उसका जो उसको क्या बोलते हैं, कोई शार्प रेजर मत लेना जिसका वो ब्लेड का जो शार्पनेस से थोड़ा सा कम हो जाता है, उससे पहले हटा के छोटे छोटे जो बचते हैं उनको आप उस वीट के स्ट्रिप से हटा सकते हो। सो वो आई थिंक हेल्पफुल रहेगा। एंड वीट के जो स्ट्रिप्स आते हैं, कभी भी मैंने जब यहाँ पर अपर लिप्स पे थोड़ा सा अप्लाई किया था, कभी मत करना, क्योंकि आप जब उसे खींचते हो तो आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उस पर फर्क आता है। तो कुछ दिनों बाद जब आपकी थोड़ी सी एजिंग होगी तब आपकी स्किन जो सैग करने लगेगी। तो ऐसा कुछ अपने पील ऑफ मार्क्स टाइप या फिर कुछ वैसा अपनी स्किन पे मत ट्राई करना। So yeah, that's it for today. If you guys like this video, please give it a big thumbs up, subscribe to my channel, hit the bell icon and comment कर देना कि आपको कैसा लगा है वीडियो। तो मिलेंगे फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।